Namaskar. Um, Welcome to all my guests today. And I'm Sachin Pradhan, Operation Director for Ice Cream Lab. ये जो concept है वो we have got this concept from California. And पहले हमने ये concept चालू किया था तभी हम as a master franchisee चालू किए थे 2016 में we took over the business and we became the owner. So now this business is run by the UAE-based group. We have an Emirati partner, and with that we are running this business. We are already there in almost 12 countries, and हमारी total 25 दुकान अभी तक खुल चुकी है. Good news is that हमने परसों ही आंध्रा का एक फ्रेंचाइजी साइन किया है, तो इंडिया में अभी हमारी टोटल आउटलेट ऑलरेडी 8 हो चुके हैं. एंड धीरे धीरे हम कोशिश करें कि by 2021 end, if all goes well and सब कुछ अगर सेफ हो तो हम 100 दुकान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. Worldwide, we have an aim to by 2025 we want to reach 500 outlets, and we are already working on it. नए जो countries हम लोग ऐड कर रहे हुए हैं, इजराइल, नीदरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को, तो अलग अलग देशों में ब्रांड स्प्रेड हो रहे हैं. अब पहला सवाल ये होता है कि भाई ये ब्रांड इतना स्पेशल क्यों है. तो ये प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या खासियत है. तो ये आप पहले जो पिक्चर देख रहे हैं तो आप उसमें देख रहे हैं कि हमारी जो मशीन है वो ये मशीन हमने खास करके आइसक्रीम लैब के लोगों के लिए, फ्रेंचाइजियों के लिए डेवलप की है. और ये मशीन जो कि वो बराबर कंसिस्टेंसी वाला आइसक्रीम बना देती है, बिकॉज इट इज बीन मेड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, अ वेरी इजी टू यूज बट अ स्टेट ऑफ आर्ट मशीन. एंड इसमें जो आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी होती है वो इस तरह से बनता है कि ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं है. We use liquid nitrogen just as a medium to instantly freeze the milk base. So पूरी आइसक्रीम आपके सामने बनाई जाती है, मिल्क बेस से आइसक्रीम आपको सर्व की जाती है. मैं आपको बाद में वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा. So as I said, this is my Dubai mall. हमारा जो दुबई मॉल का सबसे पहला आउटलेट जो हमने यूएई में खोला, ये आउटलेट है. ये 650 स्क्वायर फीट का आउटलेट है एंड ये दुबई मॉल के फूड कोर्ट में स्थापित है. और ये 6 साल से ये दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है और लोगों का डिमांड और लोगों की लोगों का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा आ रहा है इस दुकान के लिए. नाउ ये स्लाइड में आप देखोगे कि एक डॉक्टर है जो हमारा हम उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो जिस बंदे ने ये आइसक्रीम का इन्वेंशन किया लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके. जहां तक लिक्विड नाइट्रोजन का यूज सवाल है, ये कोई नई चीज नहीं है. ये बहुत सालों पहले यानी कि 19,000 AD से लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हो रहा है. द हार्ट रिप्रेजेंट कि भाई हमारी आइसक्रीम जो है वो हेल्दी है, और यानी कि अगर हम आइसक्रीम ही खा रहे हैं तो मीठा तो आप खा रहे हो, लेकिन अगर मीठा खा ही रहे हो तो इट शुड नॉट गिव ट्रबल टू योर हार्ट. सो आवर आइसक्रीम इज लो ऑन शुगर एंड दैट्स रीजन हमारा जो यूएसपी वर्ड है वो है सेटिस्फाई योर क्रेविंग विथ लेस गिल्ट. कि अगर मीठा खा ही रहे तो थोड़ा ऐसी तरह से खाया जाए कि जहाँ पे गिल्टी थोड़ी कम महसूस हो. तो इसके पीछे रीजन ये था कि लाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, यूके, आज की तारीख में ओबेसिटी हैज बिकम द बिगेस्ट इशू. लोग अपने वजन को कम नहीं कर पा रहे और उन्हें बर्गर, KFC, तला हुआ फूड, आइसक्रीम, ये सब चीजें अच्छी लगती है. तो हमने कोशिश की भाई उनको उनकी पसंदीदा चीज दे दे, बट एट द सेम टाइम वो इस तरह से बनाए कि जो हेल्दी भी हो. तो आवर आइसक्रीम हैज एब्सोल्युटली नो
additives, no preservatives, no emulsifier, no added sugar. तो शुगर है लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो एक स्कूप जो होता है अराउंड 120 कैलोरी का एक स्कूप होता है। तो क्रिएशन ऑफ एन आइसक्रीम की, जहां से मैंने बोला कि चाइना में 200 BC में आइसक्रीम का इनोवेशन हुआ, एंड 1901 में जो इंग्लिश कलनरी एंटरप्रेन्योर थी, उसका नाम था, उसको बुलाते हैं हम क्वीन ऑफ आइस, और नाम है एग्नेस मार्शल। तो ये लेडी ने लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग पहले आइसक्रीम बनाने में किया था। 5 स्टार होटल्स में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज काफी प्रचलित है, और लोग जानते भी है कि भाई, तो एक यानी कि एक भ्रम है लोगों का कि लिक्विड नाइट्रोजन है तो सेफ है क्या। सेफ इसलिए है क्योंकि हम जब भी आपको आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं तो आपके आइसक्रीम के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं रहता, बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन अपने आप हवा में वेपर हो जाता है। So the story started in 2013. These two young boys with a very innovative brain and a scientific brain came up with the idea of using liquid nitrogen once again and making sure the ice cream gets frozen and liquid nitrogen हवा में वापस चला जाए। आपके जानकारी के लिए, जो आप रोज जो सांस लेते हो उसमें 72% नाइट्रोजन और 26% ऑक्सीजन होता है। तो again, getting the liquid nitrogen back in the air is not a big deal. The air that we all breathe has nitrogen in it. So these are the owners. Like for example, Rashid Harib is our managing director and a chairman, who is Amirati. Vikrant Tomar is our CEO, and I'm the operation director of the company. The freshest ice cream you will ever have, क्योंकि ये आइसक्रीम आपके सामने, आपके साक्षात बनाई जाती है, तो इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि फ्रेशेस्ट आइसक्रीम। जहां तक यूज है, हम लोग मोस्टली ऑल नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी है तो वो प्योर स्ट्रॉबेरी से बन रहा है। योगर्ट आइसक्रीम जो है, वो योगर्ट आइसक्रीम में प्योर स्ट्रॉबेरीज एंड कीवी जा रहे हैं योगर्ट के साथ। चॉकलेट में हम प्योर चॉकलेट, ऑर्गेनिक चॉकलेट का यूज कर रहे हैं, और लोटस बिस्किट, then we have a salt lake crunch, we have many other ice cream. So these are the main signature ice creams that we have, and which are very highest selling item. So यहाँ पे रोडियो रोड जो न्यूटेला से बना हुआ है, सॉल्ट लेक क्रंच जो सॉल्ट लेक प्रेज़ल से बना हुआ है, लोटस आइसक्रीम, कुकीज एंड क्रीम ओरियो कुकी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी, देन प्योर वैनिला, देन ब्लू वेलवेट, ये जो ब्लू वेलवेट केक हम बनाते हैं और उसको मिक्स करते हैं, वैनिला क्रॉक चॉकलेट, देन मिक्स फ्रूट बॉस्को, तो इसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी मिक्स होता है, देन ये अगेन चॉकलेट, देन ये है योगर्ट आइसक्रीम, देन चॉकलेट लावा मड, देन अफोगातो वैनिला की आइसक्रीम के ऊपर कॉफी का शॉट, और देन ये है पिस्ताशियो। नाउ इसका मतलब ये नहीं कि यही आइसक्रीम है और बस खत्म। हम बार बार एवरी 2.5 months वी कम अप विद समथिंग न्यू। तो अभी जब कोविड का वक्त चालू है तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर आइसक्रीम इन्वेंट की है, जो जहां उस आइसक्रीम में हम हल्दी, अदरक, दालचीनी, लवंग, सैफरॉन, इन चीजों का यूज करते हैं, जहां से लोगों को विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन और मैंगो, तो इन विटामिन का लोग खा सकते हैं। नाउ सो you can make a millions of ice creams through our ice cream. You can add any natural fruit to our ice cream. In Bangalore recently we launched, Bangalore and Calcutta we recently launched guava, जो पेरू बोलते हैं हम, वो पेरू वाला आइसक्रीम, और टेंडर कोकोनट। तो you can just come up with a different thoughts and different flavors. It's very easy, not at all a difficulty, and me as a franchisee, I help you through the whole process. So आपको अगर कुछ आपके कस्टमर ने आके आपको अगर डिमांड किया कि सर मुझे कुछ अलग चाहिए, मेरे मार्केट में लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई
आप अल्फांसो का आइसक्रीम क्यों नहीं सर्व कर रहे, तो हम वो सब में कुछ भी कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। वी ऑल्सो जहाँ पे जगह बड़ी हो, if you have enough space, so we request you or we guide you that you can add items like coffee. काफी बार ऐसे होता है कि पति कॉफी पीने वाला होता है और बीवी जो होती है वो आइसक्रीम लवर होती है, उल्टा भी हो सकता है। तो in this particular situation what happens here is that if you have a coffee, if you have a fresh juice, then it will be easy for you to let customer not go away from the outlet, उसे स्टोर में ही अलग 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 चॉइस दिए जाए। तो जहां तक मैंने बोला कि हमारा कैलकाटा आउटलेट है जहाँ पे हम पेस्ट्री भी रखते हैं, जहाँ पे हम असाई बाउल्स भी रखते हैं, जहाँ पे हम बेल्जियम वाफल रखते हैं। और बेल्जियम वाफल आप यू कैन सर्व इन द मॉर्निंग coffee and Belgian waffle. In the afternoon, you can serve with a dollop of ice cream also. So crepe रखे जा सकते हैं. We can have a donut ice creams also. As I told you that which all countries we are already there. We are in UAE, Bahrain, Oman, Nigeria, Iraq. In Europe में Portugal and Sweden. Malaysia में Ipoh and Penang. And in India में we are there in Calcutta, Bangalore, Hyderabad, Mumbai. Yesterday we have signed for Andhra Pradesh, and there are a lot of queries been received from Ahmedabad and Tamil Nadu and many other places. We are in talks with different countries. As I told you, due to COVID, the thing has gone little slow, but the talks are on. So we will be soon in Tanzania. We'll be soon in Kuwait. We will be soon in Netherlands. These are the very Israel is one of the other countries that I just had a discussion last week. So as we said, we franchise. The franchise का जो plan है वो भी आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल चीज है। हम जब भी फ्रेंचाइजी कर रहे हैं तो हम just to let you know मेरा background कि मैं स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स और कोल्ड जैसे ब्रांड दुबई में लॉन्च कर चुका हूँ, यूएई में लॉन्च कर चुका हूँ। तो जब भी ये ब्रांड मैंने लॉन्च किया तो मैंने एक चीज मैंने जानी कि भाई अगर इंटरनेशनल ब्रांड कोई लेना है तो बहुत ही महंगा आ जाता है, यानी कि 2 मिलियन 3 मिलियन $2 मिलियन $3 मिलियन $, कहीं के कहीं जाते थे। तो मुझे इस तरह का एक ब्रांड बनाना था कि जो आसान हो, महंगा भी ना हो, और of course it's not a very cheap brand also, but it is not as expensive as Starbucks or not as expensive of like Cold Stone Creamery, So the idea was to give maximum freedom to the franchisee कि वो चूज करे कि खर्चा कितना करना है। तो बेसिकली अगर आपके पास 200 स्क्वायर फीट की जगह है तो आप 200 स्क्वायर फीट में सिर्फ आइसक्रीम मशीन और शेक और वाफल बना के आप दुकान चालू कर सकते हो। अगर आपके पास 800 स्क्वायर फीट की जगह है, 900 स्क्वायर फीट की जगह, तो आप उसमें पेस्ट्रीज ऐड कर सकते हो, आप उसमें कॉफी ऐड कर सकते हो, आप अलग अलग प्रोडक्ट ऐड करके कस्टमर चॉइस बढ़ा सकते हो। और इसमें से सिर्फ 3 चीजें जो होती है, जो आइसक्रीम का मशीन जो मैंने बोला और जो मिल्क बेस, ये चीजें आप उस सप्लाई से ले रहे हो कि जो सप्लाई को हम रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी सब जो चीजें यानी कि आपके कंस्ट्रक्शन से लेके आपका फ्रीजर, चिलर, वाफल मशीन, आपको पूरी छूट है कि आप अपना खुद का वेंडर सजेस्ट करें, सिलेक्ट करें। उसमें हम सिर्फ गाइडेंस देते हैं, हम उसमें इंटरफियरेंस नहीं करते। तो वी गिव मैक्सिमम राइट फॉर टू यू गाइज टू मेक अ डिसीजन ऑन योर ओन, but we stand by you. So this is our one of the most biggest outlet in the whole world, which is 1,100 square feet, and that is in Iraq, Dhuk. This is a Dubai Mall, as I mentioned. This one is a Dera City Center, MECC, Al Khawanij. This outlet is from Portugal, and that brings me to the another model. Ki we also have a kiosk. ये कियोस्क जो है कि जो इस मूवेबल प्लेस दैट, सो अगर किसी वेडिंग में या किसी इवेंट है और आपको ये पूरा के पूरा सेटअप वो इवेंट में जाके रखना है तो आप कर सकते हो। सो केटरिंग सर्विस में भी हमारे काउंटर्स काम आते हैं। तो वी पीपल
wedding events, buffet catering, corporate catering, cocktail recipes, receptions and all, we are always invited. So these are some of the events we have been very, integral part of इत्तियाद event. So जब भी इत्तियाद के बड़े event होते हैं तो हमें बुलाया जाता है. Formula races में हमें invite किया जाता है, and we go there and we serve almost around 30,000-40,000 customers. These are some of our brand, and if most of you might be knowing Mr. Simon, जो जाने माने हस्ती है कि he is known for the America Got Talent and Britain Got Talent. So he's one of our customer who loves ice cream lab. So that's about the presentation so far. Ashok ji. Thank you, sir. Ashok ji. Thank you. Dear participants, अभी हमने आपके सामने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है आइसक्रीम लैब. जैसे कि हमने आपको इस वेबिनार में बताया कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इस इंटरनेशनल आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइज लेकर अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो डियर पार्टिसिपेंट्स, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेरी है, मैं चाहूंगा कि प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक करके मिस्टर सचिन से बात कर सकते हैं, या फिर इस वेबिनार के बाद में भी आप आइसक्रीम लैब टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर. अगर आप हमारे इंडिया रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर सौम्यजीत से बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप मिस्टर सौम्यजीत के नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं. इट्स 9167108377. I repeat once again, it's 9167108377. ये मिस्टर सौम्यजीत के नंबर हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइसक्रीम की फ्रेंचाइज के लिए. और अगर आप मिस्टर सचिन प्रधान से बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप उनके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हाई लिख के टेक्स्ट कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ मिस्टर सचिन. इट्स +97 150 141 6849. I repeat once again, it's 971 501 416849. So Ashok ji, can you see the screen of a video? Yes, sir. Okay, so I'm going to play the video for people to get a general idea about, how this brand looks and feel. Please. So this is about just to get a feel of how the brand works. So Mr. Ashok, do you want me to go to the capex, or you want people to ask the question and we answer them? Yes sir, मैं चाहूंगा एक बार प्लीज आप जो अपना कैपेक्स मॉडल है वो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स को दिखाएं सर. Is the capex visible? Yes sir. आप देख सकते हो कैपेक्स की फाइल? हाँ, प्लीज डबल क्लिक कर दीजिए फाइल पे. You can see the file, Excel sheet.
एक्सेल शीट अभी ओपन हुई नहीं है सर. Okay, let me open. Yeah, please. Can you see it now? Yes, sir. Now it's visible. Okay. So just to let you guys know that the franchisee fee in INR, ये इंडिया के लिए हमने स्पेशल रेट रखा हुआ है कि नॉर्मली इन इंटरनेशनल मार्केट हमारी फ्रेंचाइजी फी होती है $25,000, बट इंडिया के लिए हमने 2014-15 से हमने स्टडी चालू किया था कि भाई इंडिया में अगर लॉन्च करना है तो कैसे करना है, क्या प्राइस होनी चाहिए, और तो हमने फाइनली वी केम अप विद दिस पर्टिकुलर प्राइस ऑफ INR 7.5 लाख एज अ फ्रेंचाइजी फी, और ये फी जो है वो वन टाइम फी है. सो यानी कि आपने अगर एक बार ये फी भरी तो आप जिंदगी वापस आपको भरने की जरूरत नहीं है. ये कॉन्ट्रैक्ट एवरी 5 years विल गेट रिन्यूड, इसलिए कि we have to also ensure that people are following the brand standards and brand procedures. People are not breaking the rules and regulations. So हम 5 year का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, हर 5 साल अगर the people are following the rules and regulation, हर 5 में ये रिन्यू होता है. It's only one time fee. You are not going to pay it again after 5 years or something like that. The royalty जो होती है ग्रॉस सेल पे होती है 7% माइनस GST. तो यानी कि 7.5 लाख एक बार आपने भर दिया और बाद में आप हमें जो देने वाले वो सिर्फ 7% और 60% आपका जो ग्रॉस सेल होगा माइनस GST. उस यानी कि अगर आपने 1 लाख बना दिया तो आप 7,000 हमें एज रॉयल्टी देंगे मंथली. जैसे मैंने कहा था कि नाइट्रोजन मशीन से वीजे पाइप, ना ये 3 चीजें जो है वो हम रिकमेंड करते कि हमारे, और हम लोग इंसिस्ट भी करते हैं कि हमारे ही वेंडर से ले लो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 1 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है. तो अगर आपको इस मशीन में कोई भी कभी दिक्कत आई, आपको मशीन रिलोकेट करवानी है, ये जो वीजे पाइप हमने बात कर रहे हैं, वीजे पाइप इज अ वैक्यूम जनरेटेड पाइप जो लिक्विड नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्मेट में, 1 सेकेंड, लिक्विड नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्मेट में सिलेंडर से मशीन तक लेके जाए, और उसलिए ये वीजे पाइप का यूज होना जरूरी होता है. तो ये पहले 3 आइटम जो होते हैं वो आप अब हमारे वेंडर से खरीदेंगे. बाकी के जो आइटम है ब्लेंडर से लेके अपराइट फ्रीजर, बेल्जियम वाफल मशीन, क्रेप मशीन, और ये भी जरूरी नहीं कि ये हर एक आइटम आपके पास हो. जैसी आपकी जगह है, जैसी आपका दुकान का बांधना है आपको, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू यूज इन दिस पर्टिकुलर आपके आउटलेट में. आपको क्या यूज करना है, आपको पूरा के पूरा लगता है वाफल रखने हैं, बेल्जियम वाफल रखने हैं, क्रेप मशीन रखनी है, कॉफी मशीन रखनी है, या आपको सिर्फ आइसक्रीम और शेक ही रखने हैं, या ये आपका डिसीजन होगा. बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हम आपको रिकमेंड और गाइड जरूर करते हैं कि भाई अगर आप ये सब कुछ कर ही रहे हो तो ये अगर मशीनें और ये इक्विपमेंट आप रखोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी. ओके. POS हम आपको सिर्फ यानी कि गाइड करेंगे कि किस तरह का PO चाहिए, कि जहाँ पे रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स हमें कभी भी जो चाहिए तो हम निकाल पाए. आप अपना खुद का POS चूज कर सकते हो. फिट आउट जो होता है, फिट आउट जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, इंडिया के लिए अगेन हमने बहुत ही सिंपल सी मॉडल रखी है, बिकॉज इंडिया में पीपल आर मोर लाइक बाइंग थ्रू द लुक ऑफ आइसक्रीम. दे डोंट बाय. अगर मैं दुकान में व्हाइट वॉलपेपर लगाऊं, उसके ऊपर साइंटिफिक सिंबल्स लगाऊं, तो उसका ज्यादा मतलब नहीं बनता इंडिया में. तो इंडिया में जितने प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करोगे या दिखाओगे उतना कस्टमर का डिमांड बढ़ेगा. एयर कंडीशनर अगेन डिपेंड्स अपॉन वेयर इज आउटलेट, हाउ मच you need it or how much you require it. Display TV, you can have a still menu board, you can have a blackboard kind of menu board, or you can use a proper TV with films running on it, जैसे दुबई मॉल में होता है. But we leave it up to you, and these are the expenditure which can be controlled by you. या तो आप कम कर सकते हो, आपको ज्यादा करना तो आप ज्यादा कर सकते हो. So this is about the capex. Any questions so far?